गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 9 शब्द रचना हम सब पढ़ रहे थे और शब्द रचना में आज का टॉपिक है विलोम शब्द। बच्चों, विलोम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो उल्टा अर्थ देते हैं। कोई जो शब्द आपको दिया गया उसका उल्टा अर्थ जो शब्द देगा वो विलोम कहलाएगा। जैसे नया और नए का उल्टा क्या हो जाएगा? पुराना। तो यह विलोम शब्द कहलाता है। विलोम शब्द में बच्चों मुख्य जो स्मरणीय चीज है, ध्यान देने योग्य बात है, उसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि तत्सम शब्द कोई भी आएगा जो उसका विलोम भी तत्सम ही होगा और तद्भव का विलोम तद्भव ही होगा। जैसे शब्द नवीन आ जाए तो नवीन क्या है? संस्कृत का शब्द है, तो इसलिए ये तत्सम है और इसका विलोम भी तत्सम ही होगा। तो प्राचीन, नवीन का प्राचीन। अनुज आ जाए तो अनुज का अग्रज और अग्रज आ जाए तो अग्रज का अनुज। ये इस प्रकार का उदाहरण है। यह मूल मंत्र आपको याद करना पड़ेगा। ये स्मरणीय तथ्य है, ध्यान देना पड़ेगा कि तत्सम का तत्सम ही होगा और तद्भव का तद्भव ही विलोम होगा। तो चलिए कुछ उदाहरण हम अपनी पुस्तक से पढ़ लेते हैं जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। अर्थ अनर्थ, अधिक का न्यून, अल्प अति, अपना पराया, अनुकूल प्रतिकूल, अमृत विष, अग्र पश्च। अब आपने देखा कि जहाँ पर तत्सम शब्द आया है वहाँ तत्सम ही उसका विलोम भी होगा और जहाँ पर तद्भव शब्द आए वहाँ तद्भव उसका विलोम सामने आया। इस प्रकार जो भी विलोम आपकी पुस्तक में दिए हैं आप उन्हें लिखेंगे। संभवतः आप लिख चुके हो नोटबुक पर, लेकिन आपको समझाया नहीं गया था, इसलिए मैंने आपको समझा भी दिया। अब आप अगला शब्द देखिए, पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द बच्चों क्या होते हैं? जिस शब्द का अर्थ वही रहे किंतु प्रयोग में दूसरे दूसरे शब्द ले आए जाएं, तो अर्थ जब बदलता नहीं है तो अर्थ की दृष्टि से ये समान जितने भी शब्द होते हैं वे पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है दुग्ध। अब दुग्ध क्या है? संस्कृत वर्ण है, लेकिन अगर संस्कृत का शब्द है तो अगर इसके हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हो तो हम क्षीर, पेय, गोरस इन शब्दों को लिख देंगे और इन शब्दों को लिखने में जितने भी शब्द आए उनका अर्थ तो दूध ही है, इसलिए ये पर्यायवाची शब्द कहलाए। अगला देखिए, जैसे अतिथि। अतिथि एक, अब इसके जो पर्यायवाची होंगे उनको हम देखते हैं अभ्यागत, मेहमान, पहुना, आगंतुक। इनका अर्थ नहीं बदला है, अर्थ तो अतिथि के ही उसमें आ रहा है। जो अतिथि का अर्थ है वही इन सभी शब्दों का अर्थ है, इसलिए ये पर्यायवाची कहलाते हैं। अगला देखिए अंधकार। अब अंधकार को हम अंधेरा कह लें या हम तम कह लें या तिमिर कह लें, अर्थ नहीं बदलता, अर्थ वही का वही रहता है। अगला शब्द देखिए अमृत। अमृत को हम अमृत कहें या सुधा कहें, अमी कहें, पीयूष कहें, सोम कहें, अर्थ नहीं बदलता, इसी कारण इसे पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। एक आध उदाहरण आप इनका और भी देख सकते हैं। जैसे आभूषण। आभूषण को आप गहना भी कहते हैं, भूषण कहते हैं, अलंकार कहते हैं, जेवर भी कहते हैं। बोलचाल की भाषा में अक्सर जेवर ही प्रयोग में लाया जाता है। आकाश है, आकाश को हम गगन कहें, नभ कहें, व्योम कहें, अंबर कहें, आसमान या शून्य कहें, कुछ भी कहें, लेकिन अर्थ आकाश के जैसा ही आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो जहाँ पर अर्थ का परिवर्तन नहीं होता और अन्य कई शब्दों से उसको जान लिया जाता है, वे पर्यायवाची शब्द होते हैं। आज के लिए इतना ही।